शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। अमेरिका में श्रृंगेरी शारदा माँ का मंदिर निर्माण करके वहाँ शारदाम्बा, शंकराचार्य जी, गणेश जी और कई देवता मूर्तियों की स्थापना परसों होने वाली है। उसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम अब वहाँ शुरू होने वाले हैं। ये जानकर हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। भगवती शारदाम्बा माँ सरस्वती का ही स्वरूप है, जो सभी को विद्या और ज्ञान प्रदान करती है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने को ज्ञान न चाहे। सभी व्यक्ति विद्यावान बनना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं। इसीलिए सभी को वो विद्या की प्रदात्री, ज्ञानदात्री भगवती शारदाम्बा अवश्य आराधनीय होती है। शारदाम्बा भगवान शंकराचार्य जी को ही एक वर दी थी। क्या वर? जहाँ उसकी स्थापना होती है वहाँ जो कुछ भक्त लोग आते हैं उन सभी को अनुग्रह करती रहूंगी। ऐसा वर भगवती शारदाम्बा भगवान शंकराचार्य जी को दी थी। उसके अनुसार ही जहाँ जहाँ भगवती शारदाम्बा की प्रतिष्ठा होती है वो हर जगह में उसका सानिध्य अवश्य होता है। और जो कोई वहाँ आके माँ के यहाँ प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थनाएं माँ की कृपा से सफल होती है। ये सभी लोगों का अनुभव है। हम सभी सनातन धर्म के अनुयायी हैं। सनातन धर्म में भगवान पर अटूट विश्वास रखना एक मूलभूत तत्व है। ये सारा विश्व उस भगवान की ही सृष्टि है। इस विश्व की सृष्टि, इसका पालन और अंत में इसका लय उसी परमपिता परमात्मा से ही होते हैं। इसीलिए वो परमपिता परमात्मा हम सभी को हमेशा वंदनीय है, पूजनीय है, आराधनीय है। यद्यपि भगवान एक ही है, परंतु भक्तों को अनुग्रह करने के लिए उन्होंने कई रूप ग्रहण किए। यही शास्त्र का सिद्धांत है। इसीलिए भगवान के इन रूपों में कोई अंतर नहीं होता, सभी एक ही हैं। हमें भक्ति से भगवान की आराधना करना चाहिए। भगवान भक्ति को देखते हैं और बाहर का कोई आडंबर नहीं
जैसे भगवान ने गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भी एक पत्र, एक फल या पुष्प या पुष्पाणि भक्ति से भगवान को समर्पित करता है, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं और उस भक्त को अनुग्रह करते हैं। बिना भक्ति से जितना भी आप समर्पण करें, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। इसीलिए सबसे बढ़कर भक्ति बहुत आवश्यक है। आप पूजा करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, जप करते हैं, इन सभी करते वक्त मन में भक्ति की जरूरत बहुत होती है। इसीलिए भक्ति से जो कार्य आप कर रहे हैं, इससे भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। उससे बढ़कर और कुछ भी साधन नहीं है। आद्य शंकराचार्य जी जैसे महान ज्ञानी भी भगवान के प्रति असीम भक्ति रखते थे, नहीं तो उनके मुंह से इतने देवता स्तोत्र कैसे आते थे। केवल भक्ति से ही वे सारे स्तोत्र उनके मुंह से आए। इसलिए भक्ति से भगवान की आराधना करना आवश्यक है। यद्यपि भगवान को वास्तव में कोई रूप नहीं है, वो निर्गुण है, निराकार है, लेकिन उस निर्गुण निराकार को मन में चिंतन करना बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए भक्तों की